हाय एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पीएचपी। ओके, सो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या हैं पीएचपी में। ओके, सो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई कोड पीएचपी में लिखते हो तो आपको ये लग सकता है कि मुझे कहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मीन्स जो सिंटेक्स बेसिक पीएचपी का कोड इम्बेंट करने का है वो कब यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है, ये कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है। सो आप बेसिकली जैसे आपको एक नॉर्मल से कोड लिखते हो ना किसी लैंग्वेज में, आपको सेम वही करना है यहाँ पे भी। आप जहाँ पे कुछ प्रिंट करना चाहते हो अदर देन HTML, आपको लगता है मुझे यहाँ पे इसका पीएचपी का कोड लिखना है, बस वहाँ पे आपको पीएचपी का सिंटेक्स एक पेज में आप मोर देन 1 टाइम्स पीएचपी का जो सिंटेक्स है वो यूज़ करके उसमें कोड इम्बेंट कर सकते हो। ये ऐसा कंपल्शन नहीं होता कि आप एक ही बार पूरे पेज में यूज़ करोगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा बेसिक HTML का कोड है और मैं आपको भी बताती हूँ कि कैसे वेरिएबल और डेटा टाइप्स का हम यूज़ करते हैं। ओके, हम जो वेरिएबल्स, जैसा कि हमें पता है, हम यहाँ पे स्टोर करते हैं वैल्यू। वेरिएबल हमारे एक रिप्रेजेंटेशन काइंड ऑफ है जिसमें वैल्यू स्टोर करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, सो पीएचपी में जो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो सिंटेक्स है वहाँ पे हमें क्या करना होता है, वहाँ पे हमें डॉलर सिंबल यूज़ करना होता है। यस, डॉलर सिंबल यूज़ करना होता है। सो पहले यहाँ पे हम बेसिक पीएचपी का अपना ये जो कोड है वो लिख लेते हैं और अब मुझे सपोज़ यहाँ कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको डॉलर यूज़ करना होगा। यहाँ डॉलर लिखा मैंने, सपोज़ मैंने कोई वेरिएबल का नेम लिया वैर। ओके, और यहाँ पे मुझे वैल्यू जो देना है मैं यहाँ दे सकती हूँ। मुझे यहाँ इसका टाइप डिक्लेयर करने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अभी फ़िलहाल। ओके, और यहाँ सपोज़ मेरा सेकंड वेरिएबल है और वो 15 है। सो आप सिंपली एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर सकते हो। आपका ये हो गया। और यहाँ पे जब भी हम पीएचपी में कोई डेटा टाइप जो हमारा होता है, जब हम उस पर आते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है हमारा। जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल टाइप क्या है नहीं स्टोर करना होता है। एक तो ये हमारे लिए इजी है। आप जब जावा में आप वर्क करते हो आपको स्ट्रिंग, इंटीजर, कन्वर्जन बहुत कुछ करना होता है वहाँ पे, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। बहुत लोग का एरर भी उसी वजह से आता है। यहाँ पे आपके लिए अगेन पीएचपी एक मीन्स बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। यू डोंट हैव टू डिक्लेयर कि आपको क्या आप यहाँ यूज़ कर रहे हो। आप जिस टाइप का डेटा डिक्लेयर करते हो उस टाइप का वो डेटा टाइप कंसीडर हो जाता है। ये आपको मीन्स आप देख भी सकते हो कि ऐसा सही है या गलत है। तो आपके वहाँ पे एक होता है हमारे पास फंक्शन इको गेट, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, मैं आपको बताती रहूँगी कोड करते करते। गेट टाइप, यहाँ पे मैं वेरिएबल का जो मेरा नाम है वो मैं लिख के सेव कर दिया मैंने। ओके, फिर जब हम इसको आउटपुट पे रन कराएंगे तो हमें आउटपुट में ये कोड ये बताएगा कि हमारे वेरिएबल का टाइप क्या है। एक बार रन करा के देख लेते हैं। हमारा ये वेब डेवलपमेंट कोर्स फोल्डर है, सेम फर्स्ट HTML PHP पेज में मैंने किया है और आपको यहाँ आउटपुट दिख रहा है। आउटपुट में यहाँ बता रहा है कि लाइक अभी इसने जो डेटा से कंसीडर किया है वो इंटीजर टाइप है। एंड सपोज यहाँ पे मैं हेलो लिखती हूँ और अब रन करा के एक बार देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। स्ट्रिंग, आप देख सकते हैं। हाउ इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर द ब्राउज़र टू नो, लाइक आप कोड के थ्रू यहाँ पे हम ब्राउज़र पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि हमारा डेटा टाइप क्या है। तो ये पीएचपी एक बेनिफिट हमारे पास है कि वो अपने आप समझ जाता है कि कौन सा डेटा टाइप हमने लेट किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ क्या सिंटेक्स यूज़ करके प्रोवाइड करते हैं। हम पहले से ही जानते हैं ये कि हमें स्ट्रिंग प्रोवाइड करना होता है तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में प्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को एज सिंपल यूज़ करते हैं। ओके, ये था डेटा टाइप्स जो होता है हमें पहले से डिक्लेयर नहीं करना होता है, इसमें पता चलता है। मुझे ये आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया। वेरिएबल कवर हो गया है। साथ में एक हमारे पास फीचर होता है कॉन्कैटिनेशन का। कॉन्कैटिनेशन आप कहाँ यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आप कभी बिल्ड सेक्टर, जैसे सपोज़ आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, वहाँ पे आपको
कोई बिल का पार्ट है जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स को मीन्स प्रोसेस वैल्यू आने के बाद आपको वहाँ करना है, सपोज़ यू नीड टू कॉन्कैटिनेट, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, मैं आपको यहीं पे एग्जांपल एक बता दे रही हूँ। सपोज़ यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल ऑलरेडी है वेर, एंड वन मोर थिंग, आपको वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है तो आप डॉलर के बाद या तो लेटर से स्टार्ट करोगे या अंडरस्कोर से। सो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम सेकंड लिखा है और मैंने यहाँ वैल्यू दिया है हेलो इंटर्न्स। ओके, सेव किया और अब यहाँ पे हमें रन कराना है कॉन्कैटिनेशन का कोड। सो ये हमने जब इको यूज़ किया है, जब इको में इन्वर्टेड कॉमा हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें डायरेक्ट वो कंटेंट शो करना होता है। जब आपके पास वेरिएबल की वैल्यू पहले से ही है तो आप यहाँ पे var1 कॉन्कैटिनेशन के लिए डॉट यहाँ यूज़ होता है, एंड हमारा वेरिएबल जो हमें कॉन्कैटिनेट करना है वो है सेकेंड। ओके, सो अब इसे रन करा के एक बार देख लेते हैं हमारा ये कॉन्कैटिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो पेज एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा हेलो इंटर्न्स यहाँ पे आ गए। यहाँ स्पेस नहीं क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं यूज़ किया, आप यहाँ ब्रेक भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। ओके ओके, यहाँ हाँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने PHP के कोड में HTML बीच में लिखा है। तो मुझे अगर ये करना है तो मैं कर सकती हूँ। इसका वे क्या है, इसका वे ये है, आप PHP का कोड यहाँ पे एंड करो, फिर से आप यहाँ ओपन करो, आप PHP लिखो, अगर बीच में आपको HTML लिखना है फिर, और आप फिर ये कोड लिख के एग्जीक्यूट करो, इट विल रन। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, यू शुड नो। अच्छा एरर आया तो ये मैंने एक्सप्लेन कर पाई आपको। सो मैंने आपको इससे पहले स्टार्टिंग में भी बोला था कि ऐसा कंपल्सरी नहीं होता है कि हम PHP का जो एक स्ट्रक्चर लिखने का है वो एक पेज में एक ही बार यूज़ करें, हम मोर देन वन टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारा जो मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, फिर HTML बीच में यूज़ किया, फिर से सेकेंड टाइम यूज़ किया। तो आप बस इतना समझ लो, आपको PHP जहाँ भी यूज़ करना है आप बस वहाँ पे उसके सिंटेक्स फॉलो करो, उसमें कंटेंट लिखो, आप अपना नॉर्मल जैसे कोड करते हो वैसे करो। सो कॉन्कैटिनेशन भी हमारा डिस्कस हो गया है। ओके, और हमें यहाँ पे एक और टॉपिक होता है कि आपको अगर चेक करना होता है कि कोई 2 वैल्यू इक्वल है या नहीं है। ओके, सपोज इफ़ यू नीड टू चेक दैट ऑपरेटर इज़ यूज टू चेक इफ़ 2 वैल्यूज़ आर इक्वल एंड ऑफ द सेम डेटा टाइप। सो जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे जावा सी में हम क्या यूज़ करते हैं, हम डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रिपल इक्वल टू का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम ट्रिपल इक्वल का सिंबल यूज़ करते हैं। ओके, सो आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे उसका यूज़ क्या है, कैसे होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया, मैंने आपको जो भी समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू वेरिएबल, डेटा टाइप और कॉन्कैटिनेशन समझाने की कोशिश की। सो अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो अबाउट इट सो दैट आई कैन हेल्प यू इन सॉल्विंग, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये बेसिकली आपको हेल्प आउट करना, सो दैट आपको कोई लैंग्वेज में अगर आपको काम करना हो तो आपको ईजी हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please do like, share and subscribe my channel.